राधे कृष्ण मैम, पहले ही आपको बहुत 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 थैंक्स। जितना भी थैंक्स बोलूं वो कम ही पड़ेगा। मेरी सभी सोल सिस्टर्स ब्रदर्स को मेरा बहुत सारा प्यार। मैं थी एक खोई हुई लड़की जो खुद को भूल चुकी थी। मैं थी एग्रेसिव, मैं थी ज़िद्दी, हर वक्त इरिटेटेड रहती थी, खुद को प्यार करना भूल गई थी। मेरा ऑब्सेशन हो रखा था मेरा कॉस्मिक हस्बैंड। उसके पीछे भागती रहती थी, हर वक्त रोती रहती थी। और अब मैं खुद से प्यार करती हूँ, किसी के पीछे नहीं भागती। अब मैं फोकस्ड हूँ अपने करियर पे। अब मैं पीस के स्टेट में हूँ। उस वक्त की मैं और इस वक्त की मैं, ये दोनों में सिर्फ फर्क है 27 दिनों की। इतनी कम वक्त में जिसने इतना चेंज मेरे में लाया है वो है मेरी प्यारी राधे कृष्ण मैम। मैम, आप एक एंजल हो, एक परी हो, एक प्योर सोल हो जिसने हर वक्त मेरा हाथ और मेरे जैसे कईयों का हाथ थामे हुए हैं। मुझे एक गुरु माँ की तलाश थी बहुत दिन से, जो गुरु माँ हर वक्त 24 घंटे मेरा हाथ पकड़ कर रखे। वो गुरु माँ मुझको मिली आपके अंदर। यूनिवर्स इतनी ब्लेसिंग्स मुझको दिया है कि उस वजह से ही मैं आपको ढूंढ पाई हो। मैंने राधे कृष्ण मैम की ये इनर वर्क की क्लासेस ज्वाइन की थी 3 अप्रैल को। और आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से तो नहीं बोलूँगी, पर 80% तक ट्रांसफॉर्म्ड हूँ। आज मैं पीस की स्टेट में हूँ। कोई भी ट्रिगर्स, वो मेरी शादी को लेकर हो, मेरे फैमिली से हो, मेरे रिलेटिव से हो, मेरे फ्रेंड सर्कल से हो, आज मुझको उतना दर्द नहीं देती। उतना पेशेंस अब मेरे अंदर है कि मैं ट्रिगर्स को सहन कर सकूं। आज मैं सभी को सोल्स की तरह से पहचानने लगी हूँ। जिन लोगों के साथ मेरा दुश्मनी था या जिन लोगों ने मुझको हर्ट किया था, उन सबको मैंने माफ़ कर दिया है। मैं जानती हूँ ये 3D लाइफ है और हम सब सोल्स हैं जिनको एक सोल पर्पस के लिए यूनिवर्स ने भेजा है। और ये हम लोगों को इनर वर्क में, मेडिटेशन में सिखाया है राधे कृष्ण मैम ने। राधे कृष्ण मैम सिर्फ मेडिटेशन के वक्त ही नहीं, 24 घंटे हम लोगों के साथ रहती हैं। हर बार ऑडियो में पूछती रहती हैं, एक माँ के जैसी, एक बहन के जैसी। जो घर वाले 24 घंटे हम लोगों के ख्याल रखते हैं, वही राधे कृष्ण मैम भी हमारे साथ करती हैं। मेडिटेशन में क्या होता है चक्रा एक्टिवेशन, क्या होता है थर्ड आई में फोकस करना, क्या होता है टेलीपैथी, क्या होता है अपनी कॉस्मिक हस्बैंड को अपने अंदर महसूस करना, ये सिखाया है राधे कृष्ण मैम ने। जब से राधे कृष्ण मैम से मेरी मार्च में बात हुई थी, तभी से मेरी थर्ड आई वाइब्रेट करने लगी थी। और फिर जब मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया, पहले दिन से ही वो वाइब्रेशन बढ़ गया था। मुझको फिर ल्यूसिड ड्रीम आने लगे थे और उसमें मेरे कॉस्मिक हस्बैंड आते थे। तब मैं बोलती थी मेरा डीएम, पर उसके बाद राधे कृष्ण मैम की वजह से ही मेरा सोल मर्जिंग हुआ और उस वक्त से वो बन गए मेरे कॉस्मिक हस्बैंड। हम दोनों एक ही आत्मा थे, ये मैं पहले जान नहीं पाती थी अगर ये इनर वर्क में मैं भाग नहीं लेती। इस इनर वर्क ने मुझको सिखाया है
सेल्फ लव करना। पहले मैं जब आंख बंद करती थी मुझे दिखता था मेरा डीएम। अब मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ, इनर वर्क में बैठती हूँ या अकेले में बैठती हूँ, मुझको मेरे सामने दिखता है मेरा सोल, जो हैप्पी है, जो नाचती रहती है, गाती रहती है, झूमती रहती है और कभी कभी मुझको आकर टाइट से हक करती है, बोलती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इनर वर्क के वक्त, सोल मर्जिंग के बाद हर वक्त मुझे लगता है मेरे राइट साइड में मेरे डीएम ही हैं और हमारे एक चक्रास है। जब इनर वर्क करती हूँ राधे कृष्ण मैम के साथ, तब रोना आता है। रोना आता है जब उनकी आवाज़ सुनती हूँ, जब वो यूनिवर्स से हमको माफ़ी मांगने के लिए बोलती हैं, जब अपने कॉस्मिक हस्बैंड से माफ़ी मांगने के लिए बोलती हैं, तब बहुत रोना आता है। हम लोग पहले अमृत वेला में मेडिटेशन नहीं करते थे, पर मेरे मन में था पहले दिन से कि माँ को मैं बोलूँ कि अमृत वेला में हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मेरी लेज़ीनेस की प्रॉब्लम भी थी और मुझे सुबह में उठने की प्रॉब्लम होती थी। इसलिए मैंने सोचा था अगर मेडिटेशन सुबह में हो तो मेरी ये आदत छूट जाएगी। और देखिए 3 दिन पहले माँ ने खुद से ही बोल दिया कि अमृत वेला में चलो मेडिटेशन करते हैं। हर वक्त आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो मैं सोचती हूँ कि ये क्वेश्चन मैम से पूछूंगी, वही क्वेश्चन नेक्स्ट दिन वो बोल देती हैं, या फिर यूनिवर्स उन तक वो क्वेश्चन पहुंचा देती है। ये एक अजीब बात है। इनर वर्क के पहले दिन से ही मेरे चक्रास वाइब्रेट करना शुरू किया। धीरे धीरे हार्ट में पेन होने लगे, सोलर प्लेक्सस में पेन होने लगा, सेक्रल चक्रा में पेन होने लगा, थर्ड आई तो वाइब्रेशन करता ही था। फिर धीरे धीरे क्राउन चक्रा में जब वो बोलते थे इनर वर्क में कि कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, तो मुझे लगता था सच में मेरा क्राउन चक्रा एक पर्पल कलर का फ्लावर है। और धीरे धीरे मैं अनुभव करने लगी मैं एक ट्री हूँ और मेरे क्राउन चक्रा एक फ्लावर है, ब्यूटीफुल पर्पल कलर का फ्लावर, और उसमें एक बटरफ्लाई बैठी हुई है और वो एक फूल की तरह खिली हुई है मेरी क्राउन चक्रा, और उसमें एक भंवरा भी बैठा हुआ है। मैं खुद को एक ट्री के जैसे महसूस करने लगी। धीरे धीरे इनर वर्क बढ़ता गया और धीरे धीरे मेरी मनी ब्लॉकेजेस भी दूर होते गए। मेरे 2 इंटरव्यूज़ का ऑफर ऑलरेडी आ चुका था। मेरा ल्यूसिड ड्रीम में मैं देखने लगी, महसूस करने लगी अपने कॉस्मिक हस्बैंड को। फिर सोल मर्जिंग हुआ और अब तो मैं उनकी आवाज़ खुद से महसूस कर पाती हूँ। और जब थोड़ी बहुत भी डिसबैलेंस होती हूँ, बहुत ही रेयर होती हूँ अब, पहले जब होती थी तब मैं जब आंख बंद करती थी मुझे लगता था राधे कृष्ण मैम मेरे साथ ही बैठी है और बोल रही है गॉड ब्लेस यू डियर, मैं आपके साथ हूँ, कोई चिंता मत करो। हर वक्त इतनी पेशेंस से वो हमारी हर क्वेश्चन सुनती है और जब भी दिन में आपको कोई प्रॉब्लम हो आप ऑडियो भेजो, मैम हर वक्त वो ऑडियो सुनती है, आपको गाइड करती है। इतनी पेशेंस उनमें है कि जितना भी उनको प्यार दो वो कम पड़ेगा। इतना सारा ब्यूटीफुल और अचंभित करने वाले एक्सपीरियंसेस मेरे सोल सिस्टर्स ब्रदर्स के साथ होते हैं कि मैं पहले तो हैरान रह जाती थी, पर धीरे धीरे जब मेरे साथ होने लगा तब मुझे लगा कि खुद से अगर मैं अकेली अकेली ये इनर वर्क करती तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। हम लोग एक साथ करते हैं, मैम की छत्र छाया में करते हैं और वो कॉस्मिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि क्या बताऊँ।
वो एनर्जी हम लोग फील कर पाते हैं। पहले तो इनर वर्क करते टाइम मैं बहुत रोती थी, फिर जब 24 घंटे भी रोती थी, मेरा सोल लेवल का जो कचरा भरा पड़ा था वो निकल रहा था। अब मैं पीस के स्टेट में हूँ। अब मुझे कोई लेना देना नहीं कि मेरे कॉस्मिक हस्बैंड क्या कर रहे हैं बाहर, किसके साथ हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। मुझे लगता है वो मेरे अंदर है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरे अंदर से उनकी वॉइस में आवाज़ आती है। ये एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। जब न्यू मून का हमारा मेडिटेशन हुआ तो बहुत ही प्यारा वो एक्सपीरियंस था। अब जब फुल मून का मेडिटेशन हुआ तो तब तो हद ही हो गया। फुल मून में जब हम मेडिटेशन कर रहे थे तब देखा कि एक फुल मून की रोशनी आ रही है और मेरी स्किन, वो सांप जैसे अपना स्किन छोड़ता है ना, वो काला काला स्किन मेरे अंदर से निकल रहा है, गिर गिर कर पड़ रहा है। एक काला प्लास्टिक मेरे ऊपर बांध दिया गया है और वो रोशनी वो काला प्लास्टिक खींच कर बाहर निकाल रही है। धीरे धीरे महसूस हुआ कि मैं और मेरे डीएम के गले में वरमाला है जो ऊपर से सभी देवी देवता ने भेजा है और ऊपर से पंखुड़ियाँ गिर रहे हैं और वो इतने नेचुरल है कि हमारे स्किन से लग लग कर वो बह रहे हैं। और हम दोनों का पंख आ गया है रेड कलर का और हम स्वर्ग में हैं और सामने अग्निकुंड है, हम दोनों बैठे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के। और इतना वो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। और जब मेरे कॉस्मिक हस्बैंड ने मुझको सिंदूर लगाया वो तो हद ही हो गया। इससे पहले भी एक दिन जब हम इनर वर्क ही कर रहे थे तब मैंने देखा कि माँ दुर्गा और शिव जी आए और हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा दिया और बोला कि हम दोनों तुम दोनों के साथ हैं। और उसी वक्त एक मैरिज की सेटअप थी और मैं बैठी हुई थी कि वधू के रूप में और मेरे कॉस्मिक हस्बैंड वर के रूप में। और हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, राधे कृष्णा मैम थे, सभी सोल सिस्टर्स ब्रदर्स सजे धजे थे और हम लोगों की शादी हो गई। उस मेडिटेशन करते हुए मैंने देखा। और जब सिंदूर मुझे मेरे कॉस्मिक हस्बैंड लगा रहे थे तो उनका हाथ पकड़े हुए थे माँ दुर्गा और राधे कृष्णा मैम थी। वो बहुत खुश थी, सभी फूल फेंक रहे थे और वो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने लगा है कि आपको क्या बताऊं। अभी तो ट्रिगर से, नेगेटिविटी से कोई भी फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। कभी थोड़ी सी भी डिसबैलेंस होती हूँ ना, मैम से एक बार बात कर लेती हूँ तो सब कुछ निकल जाता है। उन्होंने सिखाया है कि ऑरा क्लिनजिंग कैसे करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे अनकंडीशनल लव करते हैं कॉस्मिक हस्बैंड से। वो हमारे कॉस्मिक हस्बैंड है, वो हमारे डीएम तो हैं ही, वो उनके साथ ऑलरेडी हमारा शादी हो चुका है, वो हमारे कॉस्मिक हस्बैंड है। उनको हमको अनकंडीशनल लव करना है। अगर वो हमारे कॉस्मिक हस्बैंड हैं और हम इनर वर्क शिद्दत से कर रहे हैं तो वो एवोकन होंगे ही होंगे। उनको एवोकन होना ही पड़ेगा। वो समझेंगे कि हम उनके कॉस्मिक वाइफ हैं और वो आएंगे ज़रूर। ये विश्वास है यूनिवर्स पे और कॉस्मिक हस्बैंड पे और अपनी गुरु माँ पे। मेरे सभी चक्रास
सिर्फ मेरे नहीं, मेरे कॉस्मिक हस्बैंड जिनको मैं अपने अंदर फील करती हूँ, उनकी भी चक्रास ओपन हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है। और हर दिन एक एक न्यू एक्सपीरियंस हो रहा है। अमृत वेला का मेडिटेशन तो बहुत ही प्योर रहता है, इतना प्योर कि क्या बताऊँ। सिर्फ इनर वर्क नहीं, राधे कृष्ण मैम तो अभी हीलिंग भी प्रोवाइड कर रही हैं। जिनको जो प्रॉब्लम आ रहा है हेल्थ की तरफ से, अपने थर्ड पार्टी की तरफ से, वो कॉर्ड कटिंग प्रोवाइड कर रही हैं, वो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन प्रोवाइड कर रही हैं, हीलिंग प्रोवाइड कर रही हैं। हर तरफ से जो जो करना उनके लिए संभव हो रहा है, यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं और वो हमको अपनी जी जान से कोशिश कर रही हैं हम लोगों को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए। और सेशन का जो फीस है ना डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम है, मैं बोलूँगी। क्यों? 30 डेज़ जो गुरुमा 24 घंटे हम लोगों का हाथ पकड़ी हुई हैं और खुद से वो एफर्ट्स डालती हैं। हम लोग सेशन में कभी कभार उपस्थित नहीं होते तो वो हमको डांटती है, हमको समझाती है। उनकी जो एफर्ट्स है ना, वो ये फीस तो कोई तुलना में भी नहीं आ सकता। मैं अगर इस इनर वर्क में नहीं जुड़ती तो मैं नहीं जानती कि इनर वर्क होता क्या है। और सिर्फ यही नहीं, वो हमको डिफरेंट तरीके के रिचुअल्स करवाती हैं। जो रिचुअल्स हम लोग पहले नहीं जानते थे, अब जानने लगे हैं। उस रिचुअल से भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है सबको। और ये रिचुअल्स, ये टाइमिंग, ये सब कुछ जो मैम कर रही हैं, उनके सामने जो भी हम लोग भेंट दें उनको, वो कम ही पड़ेगा। और मैम, आपको थैंक्स बोलने का कोई शब्द मुझे नहीं मिलता कि इतने एफर्ट कोई गुरुमा डाल सकती हैं। और आप जो बच्चे की तरह हम लोगों का ख्याल रखती हो, ये सबसे ऊपर है। मुझको अब विश्वास होने लगा है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को सक्सेसफुली पूरा करूँगी। और ऐसा टीचर हो तो करूँगी 1000%। और यूनिवर्स अगर चाहे, यूनिवर्स जो भी डिसीजन लेगा, मैं उससे 100% सेटिस्फाइड रहूँगी। मैं जानती हूँ यूनिवर्स, मेरे एंजल्स, माँ दुर्गा, शिव जी, लक्ष्मी नारायण कभी भी मेरा कोई हार्म नहीं करेंगे। वो जो भी डिसीजन लेंगे, वो मैं पहले इनर वर्क नहीं समझती थी, कोई पाथ नहीं मिल रहा था। अगर पाथ भी मिल रहा था, मैं खोई हुई रहती थी। अब उन्होंने मेरे डीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने पाथ दिखाया मुझको। ये पाथ उन्होंने किस लिए दिखाया? इसलिए ही तो दिखाया कि मेरा यूनियन हो सके, इनर यूनियन हो सके, यूनिवर्स से यूनियन हो सके, खुद से मेरा यूनियन हो सके। तो जब दिखाया है, कोई तो मोटिव उनका होगा। अगर कभी मेरे डीएम से मेरा शादी हो, ये यूनिवर्स चाहे, तो उस दिन मैम, उससे पहले आपसे मुलाकात मैं ज़रूर करूँगी। आप जहाँ भी हो, मैं अपने डीएम के साथ जाऊँगी, आपसे मुलाकात करूँगी, अपनी शादी में बुलाऊँगी और सामने से आपको प्रणाम करूँगी। अगर ये होगा तो सिर्फ आपके लिए ही संभव होगा। मेरा प्यार, मेरा ब्लेसिंग्स, गॉड का ब्लेसिंग्स, सब कुछ आपके और आपके कॉस्मिक हस्बैंड के साथ और आपकी फैमिली के साथ है मैम। लव यू सो मच। लव यू। अगर यूनिवर्स की ये इच्छा है तो क्या बात है। और ये इच्छा ना भी हो, अगर मैं खुद के पैर में कभी खड़ी हो पाऊँ, मेरा जो सपना है
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में काम करने का, जॉब पाने का, ये मेरा इच्छा पूर्ण हो, मैं खुद एक जगह खड़ी हो पाऊँ, मेरा नाम हो, ख्याति हो, तो इसका श्रेय आपको ही जाता होगा मैम। मैं कोशिश करूँगी आपसे मुलाकात करने की। आप लोग जानकर तंग रह जाएंगे कि छोटे से 3D प्लेन में, छोटे से जिनके साथ मैं दोस्त थी, आज उनसे उतना अटैचमेंट, उतना फील नहीं हो रहा है जितना अटैचमेंट इस इनर वर्क के दौरान मेरे सोल सिस्टर्स, ब्रदर्स से फील होते हैं। क्योंकि मेरा जो मन का बात है, इस जर्नी को लेकर बात है, ये जब मैं मेरे दोस्तों को बोलने जाऊं, फ़िलहाल तो मैं नहीं जाती, अगर जाऊं तो वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। पहले भी समझ नहीं पाते थे और अब भी समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे सोल सिस्टर्स, ब्रदर्स, उनका जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और जो सीनियर्स हैं वो बोलते हैं, तो वो बहुत ही सुनने में अचंभित लगता है और मोटिवेटेड लगता है। तो सबको मेरा बहुत बहुत सारा प्यार।